यमुना जी के किनारे यहाँ पर कदम्ब वृक्ष है और कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, मैं कृष्ण को उस रूप में देखना चाहती हूँ। तो ये गोपियों का मेडिटेशन है। हालांकि कृष्ण तो कृष्ण ही है, द्वारकाधीश कृष्ण हो, वृंदावन विहारी कृष्ण हो, मथुरा के कृष्ण हो, लेकिन गोपियों का अटैचमेंट है ब्रज भाव में जो कृष्ण है। इसीलिए द्विभुज श्याम सुंदर कृष्ण जो मुरली बजा रहे हैं वही रूप में वो कृष्ण को देखना चाहती। और कुरुक्षेत्र में जब गोपियों का कृष्ण से मिलन हुआ तो गोपियों ने कृष्ण को निवेदन किया कि वापस आओ वृंदावन, सब लोग बहुत सूख गए हैं, सब मरने वाले हैं आपके बिना, आप क्यों नहीं आ रहे, आपके हमको भूल गए, वृंदावन गोवर्धन यमुना सब भूल गए। तो फिर कृष्ण ने बताया नहीं, मैं आने वाला हूँ, लेकिन अभी 2-4 असुरों को मारना बाकी है। मैं दिन रात आपको याद करता रहता हूँ और भगवान नारायण की पूजा करता हूँ आपके हेल्थ के लिए, सुरक्षा के लिए। और फिर इसके बाद फिर गोपियां सोचने लगे कृष्ण नहीं आ रहे, चलो मन से उनको ले जाते। तो मेंटली दे वर पुलिंग द चैरियट्स, कृष्णा ब्रिंगिंग कृष्णा बैक फ्रॉम Vrindavan, from Dwarka to Vrindavan, and that is what is Rath Yatra about. Yesterday we read that verse. Abhay Prabhu, next verse. Ei shlokera sankshepartha shuna bhakta gana. Ei shloka sankshepartha bhakta gana. Jagannath dekhi jai che prabhura bhavana. Now, O devotees, please hear a brief explanation of this verse. Lord Chaitanya Mahaprabhu was thinking in this way after having seen the Jagannatha deity. ये जो का हिंदी में अनुवाद है, हे भक्तों, ये जो श्लोक है कि राधा रानी बोल रही है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा अभी आगे 3-4 श्लोकों में। और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो इस लीला को याद कर रहे हैं, क्योंकि रथ यात्रा शुरू वहीं से हुई थी। नेक्स्ट वर्स टू श्री राधिका कुरुक्षेत्र कृष्ण रे दर्शन। श्री राधिका कुरुक्षेत्र कृष्ण दर्शन। यद्यपि पायेन तबु भावेन आयचन। The subject of his thoughts was Srimati Radharani, who met Krishna on the field of Kurukshetra. Although she met Krishna there, she was nonetheless thinking of him in the following way. कि राधा रानी के बारे में, राधा रानी जो है वो कृष्ण को मिल रहे हैं कुरुक्षेत्र में। हालांकि कृष्ण को पर्सनली मिल रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण के बारे में क्या सोच रहे हैं वो अगले श्लोक में। नेक्स्ट वर्स प्रभु। राजवेश हाथी घोड़ा मनुष्य गहना। राजवेश हाथी घोड़ा मनुष्य गहना। She thought of him in the calm and निर्जन वृंदावना। She thought of him in the calm and quiet atmosphere of Vrindavan, dressed as a cowherd boy. But at Kurukshetra, he was in a royal dress and was accompanied by elephants, horses, and crowds of men. Thus, the atmosphere was not congenial for their meeting. राधा रानी क्या सोच रहे हैं? कृष्ण वृंदावन में मिले तो कितना अच्छा है, शांत एटमॉस्फेयर है, कृष्ण ग्वाले के रूप में। यहाँ क्या कुरुक्षेत्र में तो हाथियों की आवाज, घोड़े के रेंगने की आवाज और बहुत सारी भीड़ है। ऐसे भीड़ में कौन मिलना चाहेगा? तो ये मीटिंग के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कृष्ण को बोल रहे हैं अब वृंदावन चलो, यमुना किनारे वहीं पर बातचीत करेंगे। नेक्स्ट वर्स प्रभु। से भाव से कृष्ण से वृंदावन। सही भावे सही कृष्ण सही वृंदावन। जब पाए तब है वांछित पूरन। जो है गोपियों से मिल रहे हैं और राधा रानी वो कृष्ण को वृंदावन में ले जाना चाहते हैं, उनके इच्छा को पूरी करने के लिए। नमस्कार नंद प्राण को पढ़ेंगे। Yes, Prabhuji. Next word, we will not read the Sanskrit. Directly आप translation पढ़िए प्रभुजी। ठीक है, हिंदी में प्रभुजी। गोपियां इस प्रकार बोली, हे कमल पुष्प जैसी नाभि वाले प्रभु,
आपके चरण कमल इस भौतिक अस्तित्व रूपी गहरे कुएं में गिरे हुए व्यक्तियों के लिए एकमात्र आश्रय है। आपके चरणों की पूजा एवं ध्यान बड़े बड़े योगियों और विद्वान दार्शनिकों द्वारा किया जाता है। हमारी मनोकामना है कि ये चरण कमल हमारे हृदयों के भीतर भी उदित हों, यद्यपि हम घर के कार्यकलापों में लगी हुई साधारण स्त्रियां हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। In English, it is the gopis are speaking like this: that dear Krishna, your navel is like a lotus flower, and your lotus feet are the only shelter for those who have fallen into the deep well of material existence. So this is a figure of speech. That same lotus word is used 2 times. Your navel is like lotus, and your feet, they are also like lotus. Actually, all part of Krishna's body are compared to lotus. There's a verse by Kunti Maharani. Anybody knows what is that verse? Nama Pankajamalaya, Nama Pankajanetraya. Nama Pankaja. Prabhu, you know that verse? Nama Pankaja Nabhaya, Nama Pankaja Maline, Nama Pankaja Netraya, Namaste Pankajangrahe. Yes. That means Kunti Maharani is saying your lotus feet, your lotus eyes, Nama Pankaja Malini, everywhere like lotus. Krishna's every part is beautiful. So the gopis, they are saying that your lotus feet are worshipped by great yogis. So we also wish that the same lotus feet may awaken in our heart, although we are ordinary. हम तो साधारण स्त्री हैं, लेकिन आपके चरण कमल मेरे हृदय में आ जाए, ये हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए. कृष्णा, please let your lotus feet be in my heart. Next verse, प्रभु. तुम्हारा चरण मोरा व्रजपुर घरे, तुम्हारा चरण मोरा व्रजपुर घरे, उदय करय यदि तबे वांछा पुरे. The gopis thought, dear Lord, if your lotus feet again come to our home in Vrindavan, our desires will be fulfilled. In this Anubhashya, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur comments, the gopis are purely engaged in the service of the Lord without motive. They are not captivated by the opulence of Krishna, nor by the understanding that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Naturally, the gopis were inclined to love Krishna, for he was an attractive young boy from Vrindavan village. Being village girls, they were not very much attracted to the field of Kurukshetra, where Krishna was present with elephants, horses, and royal dress. Indeed, they did not very much appreciate Krishna in that atmosphere. Krishna was not attracted by the opulence or personal beauty of the gopis, but by their pure devotional service. Similarly, the gopis were attracted to Krishna as a cowherd boy, not in sophisticated guise. Lord Krishna is inconceivably powerful. To understand him, great yogis and saintly persons give up all material engagements and meditate upon him. Similarly, those who are overly attracted to material enjoyment, to enhancement of material opulence, to family maintenance, or to liberation from the entanglements of this material world, take shelter of the Supreme Personality of Godhead. But such activities and motivations are unknown to the gopis. They are not at all expert in executing such auspicious activities. Already transcendently enlightened, they simply engage their purified senses in the service of the Lord in the remote village of Vrindavan. The gopis are not interested in dry speculation, in the arts, in music, or other conditions of material life. They are bereft of all understanding of material enjoyment and renunciation. Their only desire is to see Krishna return and enjoy spiritual transcendental pastimes with them. The gopis want him simply to stay in Vrindavan so that they can render service unto him for his pleasure. There is not even a tinge of personal sense gratification. ये जो प्रभु जी ने पढ़ा है, इसका हिंदी अनुवाद है. गोपियां बोल रहे हैं कि कृष्ण, आपके चरण कमल हमारे घर में आ जाएं वृंदावन में, तो हमारी सारी इच्छाएं पूरे हो जाएंगे. और इस पर प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कमेंट करते हैं अनुभाष्य में कि गोपियां जो हैं वो शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध रूप से भगवान की सेवा में लगे हैं. वो कृष्ण को इसलिए लाइक नहीं कर रहे क्योंकि कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा शिव जी के स्वामी हैं, जगदीश है, इसलिए नहीं. और वो ये नहीं समझ रहे कि कृष्ण भगवान है, ईश्वर है. गोपियां क्या सोच रहे हैं, एक बहुत सुंदर लड़का है
अट्रैक्टिव यंग बॉय है वृंदावन का। जैसे लड़कियों का लड़का से प्रेम होता है, तो कृष्ण हमारे प्रेमी हैं। तो इसलिए उनको ये जो वातावरण है कुरुक्षेत्र का, सब ऑफिशियल है। वहां पर भगवान कृष्ण राजा के रूप में है और रथ के ऊपर सवार हैं, साथ में हाथी हैं, घोड़े हैं, ये इनको पसंद नहीं है। और ऐसे कृष्ण भी जो गोपियों से आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कृष्ण उनके मेटीरियल सुंदरता से आकर्षित हो रहे हैं। ये कृष्ण इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर भक्ति है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् निश्चास्मि तत्त्वतः। गीता में भगवान बोलते हैं मेरे को भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। अभी देखो उपजा तो सुंदर भी नहीं थी, लेकिन वो कुछ सेवा करना चाहती थी। उपजा ने थोड़ी सी सेवा की भगवान के, भगवान को चंदन लगाया, उसका फल क्या हुआ? भगवान ने उसको बहुत सुंदर बना दिया। भगवान खाली सुंदरता देखते, भगवान सुंदरता नहीं देखते, सॉरी, भगवान सेवा भावना देखते हैं। अभी देखिए हनुमान जी कौन से परिवार में? वानर परिवार में। वानर परिवार ज्यादा सुंदर नहीं माना जाता है। हम लोग बोलते नहीं है कि ओ आप कितने सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल बंदर की तरह। लेकिन हनुमान जी जब वानर बनते हैं सब लोग उनका गुणगान करते हैं, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो भगवान जो है भावग्राही है। और प्रभुपाद यही बात बता रहे हैं कि बड़े बड़े योगी ध्यान लगाने जाते हैं, वो भी भगवान को नहीं प्राप्त कर लेते, लेकिन गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। गोपियों की भक्ति इतनी हाई है कि ब्रह्मा और शिव जी भी गोपियों के चरण धूल सिर पर लगाना चाहते हैं। क्या महानता है उनके गोपियों के? प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्होंने सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया। भगवद गीता में हम सुनते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। गीता का सब कुछ भगवान की शरण में पर्सोनिफिकेशन। और लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं जो लोग इंद्रिय तृप्ति से आसक्त हैं, ऐश्वर्य से, परिवार मेंटेनेंस से मुक्ति भी चाहते हैं, वो कई बार भगवान की शरण में आते हैं, लेकिन गोपियां इसलिए नहीं आती। भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, जो आर्त हैं, जो बहुत दुखी हैं, अर्थार्थी पैसा चाहते हैं, या ज्ञानी, या जो जिज्ञासु। लेकिन गोपियां इन सब से परे हैं। गोपियों को कोई मंगल क्रिया करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो हाईएस्ट स्तर के ऊपर है। जैसे किसी व्यक्ति जो ऑलरेडी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उसको कोई बोले कि तेरे को कांस्टेबल का जॉब देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी उससे हाईएस्ट स्तर पर है। तो गोपियों का भक्ति सबसे ऊंचा है, शुद्ध भक्ति में लगे हैं। उनको ज्ञान में, म्यूजिक में भी इंटरेस्ट नहीं है, और उनको एक ही इंटरेस्ट है कृष्ण खुशी। वैराग्य भी नहीं चाहिए और भोग भी नहीं चाहिए, बस कृष्ण को देखना है, कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण को पसंद करना है, कृष्ण। We can go to next verse, प्रभु। भागवतेर श्लोक गुणार्थ विषाद करिना गोसाई श्लोक कैल लोक पूजाइना रूपा गोसाई श्लोक कैल लोक पूजाइना। In one verse, Srila Rup Goswami has explained the confidential meaning of the verse of Srimad Bhagavatam for the understanding of the general populace. हाँ, अभी एक हम श्लोक पढ़ने वाले हैं, जो श्लोक आने वाले उसमें रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत का एक श्लोक को सही अर्थ, सरल अर्थ में बताते हैं। आचार्य का काम क्या है? शास्त्र में सब कुछ दिया है, उसको अच्छा से पैकिंग करके प्रस्तुत करना। जैसे चावल है, दाल है, लेकिन मिक्स करके थोड़ा खीर बनाना या खिचड़ी बनाना। तो क्या एक्सप्लेनेशन है? वी विल सी इन द नेक्स्ट वर्स। नेक्स्ट वर्स प्रभु। ये थोड़ा डिफिकल्ट, हम ट्राई करते हैं। याते लीला रस परिवाद्यरिवन्य पर्पिता याते लीला विलसति व्रत माथुरी मधुरिभिः चतुल पशुप भाव मुग्धांतरभिः
संतस्त्वं कलया वदनु बलसिधेनुर्विहारम् The gopis continue, Dear Krishna, the fragrance of the mellows of your pastimes is spread throughout the forest of the glorious land of Vrindavan, which is surrounded by the sweetness of the distinct of Mathura. In the congenial atmosphere of that wonderful land, you may enjoy your pastimes with your flute dancing on your lips and surrounded by us, the gopis whose hearts are always enchanted by unpredictable ecstatic emotions. This is a verse from the Lalita Madhav by Sarila Rupa Goswami. तो ये ललित माधव विदग्ध माधव, ये कल बताया था ना, दो किताबें हैं. There are two books, ललित माधव and विदग्ध माधव. So which describes वृंदावन लीला? वृंदावन लीला किसमें है, ललित माधव में या विदग्ध माधव में? ललित माधव. विदग्ध माधव. ललित माधव में द्वारका लीला है. How to remember? V for वृंदावन, V for विदग्ध माधव से दो गोपी. तो यहाँ पे बताया गया कि गोपियां बोल रहे हैं कृष्ण को कि जब आप जो लीला करते हो उसकी जो गंध आती है, फ्रेग्रेंस, वो पूरे जंगल में फैल रही है वृंदावन में. मथुरा डिस्ट्रिक्ट धन्य है और उस वातावरण में आप लीला करते, अपनी मुरली बजाते हो और गोपियों के मन को जीत लेते हो. एक श्लोक है, श्रीमन्दासरसारंभे वंशी वटतटस्थित कर्षण वेणु स्वनैर गोपीर गोपीनाथ श्रेयस्ते नमः. इसका अनुवाद है कि कृष्ण के बारे में कहा गया, श्रीमन रास रसारंभी, रास लीला को शुरू करते हैं कहाँ से, वंशी वट. जब कृष्ण मुरली बजाते हैं सारे गोपियां आकर्षित. कोई चीज यहाँ पे बताई गई कि कृष्ण इज अट्रैक्टिंग द माइंड ऑफ ऑल द गोपीज. दैट वे इज कॉल्ड गोपीनाथ. नेक्स्ट वर्स प्रभु. हे मत महाप्रभु देखी जगन्नाथे, महाप्रभु देखी जगन्नाथे, सुभद्रा सहित देखे वंशी नाही हाथे, सुभद्रा सहित देखे वंशी नाही हाथे. In this way, when Mahaprabhu saw Jagannath, he saw that the Lord was with his sister Subhadra and was not holding a flute in his hand. हाँ, अब ये दोनों में अंतर है. कभी कभी कृष्ण मुरली बजा के राधा रानी के साथ वो रूप ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ चैतन्य को जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, कभी कभी जगन्नाथ दिखते थे और कभी कभी वो कृष्ण दिखता था. और यहाँ पे चैतन्य आप जगन्नाथपुरी में देख रहे हैं तो कृष्ण के साथ सुभद्रा है, हाथ में मुरली नहीं है. लेकिन चैतन्य महाप्रभु को ज्यादा पसंद क्या था, वो वाला रूप. You will see in the next verse. त्रिभंग सुंदर ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना, त्रिभंग सुंदर ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना, कहाँ पावे वांछा बाड़े अनुक्षणा, कहाँ पावे वांछा बाड़े अनुक्षणा. Absorbed in the ecstasy of the gopis, Lord Chaitanya Mahaprabhu wished to see Lord Jagannath in his original form as Krishna, the son of Nanda Maharaj, standing in Vrindavan and appearing very beautiful. His body curved in 3 places. His desire to see that form was always increasing. हाँ, अभी ये देखो, हालांकि चैतन्य महाप्रभु देख रहे जगन्नाथ को, लेकिन उनकी इच्छा क्या है, वो गोपीनाथ के रूप में देखना चाहते हैं. He wants to see Krishna as threefold bending form, श्यामम ललित त्रिभंग प्रकाशम, जो ब्रह्म संहिता में बताया गया, वेणुम पनंतम रविंद्र दलायताक्षम. He wants to see Krishna in that form. वो जगन्नाथ के रूप में नहीं, कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं जो त्रिभंग ललित के रूप में, और उस रूप को देखने के लिए नेक्स्ट वर्ष प्रभु जी. राधिका उन्माद जैसे उद्धव दर्शने, राधिका उन्माद जैसे उद्धव दर्शने, प्रलापतैचे प्रभुर रात्रि दिने, प्रलापतैचे प्रभुर रात्रि दिने. Srimati Radharani talked inconsistently with the humble bee in the presence of Uddhava. Sri Chaitanya Mahaprabhu in his
ecstasy talked crazily and inconsistently day and night. Madness is not ordinary madness. When Sri Chaitanya Mahaprabhu talked inconsistently, almost like a crazy fellow, he was in the transcendental ecstasy of love. In the highest transcendental ecstasy, there is a feeling of enhanced in the presence of the enchanted. When the enchanted and the enchanted becomes separated, Mohana, one called bewilderment, courage. When so bewildered due to the separations, one becomes sustained, and that at that time all the bodily symptoms of the transcendental ecstasy are manifested. When they are manifested, one appears inconceivable crazy. This is called transcendental madness. In this state, there is imaginative discourse and one experience emotions like those of a madness. The madness of Srimati Radharani was explained to Krishna by Uddhava, who said, "My dear Krishna, because of extreme feeling of separation from you, Srimati Radharani is sometimes making her bed in the groves of the forest, sometimes rebooking a release cloud, and sometimes wandering about in the dense darkness of the forest. Thus, she had become like a crazy woman." हाँ, ये जो श्लोक में बताया गया है पागलपना, ये साधारण पागलपना नहीं है. It is not ordinary madness. This madness is something is even desired by the great sages. हाँ, इसमें क्या बताया गया है कि जब उद्धव जी आए गोपियों से मिलने के लिए और गोपियों को संदेश सुनाया, तो राधा रानी कृष्ण के शरण में पागल हो गए. वो जल्प प्रति जल्प करने लगे, प्रजल्प नहीं, जल्प. ये एक्सटेटिक सिम्टम्स हैं. और वो बम्बल बी से, एक भंवरे से बात करने लगे. और चैतन्य महाप्रभु इस तरह से वही भाव, जिस तरह से राधा रानी जब उद्धव जी से मिले, जब भाव प्रकट कर रहे थे, सेम भाव वो प्रकट कर रहे हैं. तो ये उन्माद साधारण नहीं है. चैतन्य महाप्रभु लग रहा था पागल की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम की हाईएस्ट अवस्था है, ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी. उसमें क्या होता है, यू फीलिंग ऑफ एन्चेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एन्चेंटर. कृष्णा एन्चेंटर है, कृष्णा मोहन है. मोहन के संग में सब मोहित हो जाते हैं. और तो जब मोहन और मोहित अलग हो जाते हैं, तब फिर बिविल्डरमेंट, व्यक्ति मोहित हो जाता है. और विरह के कारण व्यक्ति एकदम पागल जैसा, अरे मेरे श्याम सुंदर कृष्ण कैसे चले गए, कहाँ चले गए, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा. ऐसे महाप्रभु ऐसे रोते रहते थे ऐसे इस भाव में. और जब ये प्रकट होते हैं तो व्यक्ति पागल हो जाता है. अरे पागल, ये दिव्य पागलपन है. और उसमें व्यक्ति बात करने लगता है. उसको ये सेम भाव जो है राधा रानी ने प्रकट किया था उद्धव जी को. बोलेंगे कि मेरे प्रिय कृष्णा, क्योंकि आपके विरह में राधा रानी कभी कभी जंगल में बिस्तर बनाने लगते हैं. आपके लगता है कृष्णा आएंगे, कृष्णा आएंगे. कभी कभी एक बादल को देखते हैं, नीला बादल, तुम क्या, यू आर समुद्र के दोस्त लग रहे हो, यू आर फ्रेंड ऑफ दैट चीटर कृष्णा. उनको छोड़कर चले गए इस तरह से. तो कभी कभी जंगल में घूमने लग जाते हैं. तो ये बड़ा विचित्र व्यवहार है. You cannot understand this. We are still reading for purification, but it will take us at least hundreds of births to try to understand this level of. Till that time we chant Hare Krishna, and then even if we become purified, then also we continue. Hari Naam लेते लेते आएगा वो स्तर, तब फिर हम. Yes, next verse please. द्वादश वत्सर शेष ऐचे गोनाइला. द्वादश वत्सर शेष ऐचे गोनाइला. एई मत शेष लीला त्रिवादन कैला. एई मत शेष लीला त्रिविधने कैला. Last 12 years of Sri Chaitanya Mahaprabhu were passed in this transcendental craziness. Thus, he executed his last pastime in 3 ways. अभी बताया कि जो आखिरी 12 वर्ष थे वो
एक दिव्य पागलपन बिता रहे थे और अपनी लीला को जैसे बताया था 3 भाग थे। 24 ईयर्स 24 साल चैतन्य महाप्रभु घर में रहे, फिर 6 साल भ्रमण करते रहे, टोटल 30 हो गया। फिर 30 के बाद और 6 साल तक भक्तों से मिलते थे। लेकिन लास्ट 12 साल है वो बिल्कुल ऐसे विरह में पागल की तरह बातचीत करते हुए रहे। नेक्स्ट वर्ष प्रभु संन्यास करीच विषवत्सर कैला जय जय कर्म संन्यास करीच विषवत्सर कैला जय जय कर्म अपार तार के जानी बे मर्म अनंत अपार तार के जानी बे मर्म। For the 24 years after Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the renounced order, whatever pastimes he executed were unlimited and unfathomable. Who can understand the purport of such pastimes? हाँ, यानी 24 साल की उम्र में चैतन्य आपने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद जो 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 उनके जो लीला को कौन समझ सकता है। नेक्स्ट वर्ड उद्देश्य करिता करे दिगदर्शन मुख्य लीला करी सूत्र गणना। Just to indicate those pastimes, I am presenting a general survey of the chief pastimes in the form of synopsis. अब वो क्या बता रहे हैं कि मैं खाली शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि पूरा लीला तो वर्णन नहीं किया सकता, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अभी शुरू करेंगे कैसे महापुरुष संन्यास ले रहे हैं, कैसे भ्रमण कर रहे हैं, वहां से अभी शुरू करेंगे। प्रथम सूत्र प्रभुरा संन्यास कारण संन्यास करी चलाइला प्रभु श्री वृंदावन संन्यास करी चलाइला प्रभु श्री वृंदावन। This is the first synopsis. After accepting the sannyas order, Chaitanya Mahaprabhu proceeded toward Vrindavan. Purport. Clearly, these statements are a real account of Sri Chaitanya Mahaprabhu's acceptance of the renounced order of life. His acceptance of this renounced order is not at all comparable to the acceptance of sannyas by Mayavadis. After accepting sannyas, Chaitanya Mahaprabhu wanted to reach Vrindavan. He was unlike the Mayavadi sannyasis, who desire to merge into the existence of the Absolute. For a Vaishnava, acceptance of sannyas means getting relief from all material activities and completely devoting oneself to the transcendental loving service of the Lord. This is by Srila Rupa Goswami 1.2.255. Anasaktasya visayan yathartham upayanjata Nirbandha Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchyate. For a Vaishnava, the renounced order means completely giving up attachment for material things and engaging non-stop in the transcendental loving service of the Lord. The Mayavadi sannyasis, however, do not know how to engage everything in the service of the Lord. Because they have no devotional training, they think material objects to be untouchable. Brahma Satyam Jagan Mithya. The Mayavadis think that the world is false, but the Vaishnava sannyasis do not think like this. Vaishnavas say, why should the world be false? It is reality, and it is for the service of the Supreme Personality of Godhead. For a Vaishnava sannyasi, renunciation means not accepting anything for personal sense enjoyment. Devotional service means increasing everything for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. आज के जो तात्पर्य सुधीर प्रभु जी ने पढ़ा, इसमें सन्यास का रियल मीनिंग बताया गया कि सन्यास लेने के बाद चैतन्यपुर वृंदावन निकल पड़े। तो चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है सन्यास का, वो यहाँ पर वर्णन किया गया। मायावादी सन्यासी लेते हैं, क्या कर सकते हैं? नमो नारायण, मैं भगवान बन गया, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, नमो नारायण नमो नारायण। मैं भी कंगाल हूँ, आप भी कंगाल है। मैं बोलता हूँ लखपति प्रणाम, वो बोलता है करोड़पति प्रणाम, और दोनों हैं जीरोपति, कुछ है ही नहीं। तो मायावादी सोचते हैं कि हम भगवान बन गए। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैष्णव जब संन्यास लेते हैं, चैतन्यपुर वृंदावन जाना चाहते हैं। हमारा संन्यास लेने का मतलब है सारे भौतिक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना और वृंदावन में रहकर राधा और कृष्ण का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या समझो हम शरीर से बम्बई में भी हैं, लंदन में भी हैं,
और अगर राधा रानी और कृष्ण को याद कर रहे हैं तो वो भी वृंदावन है। हमारी कॉन्शियसनेस राधा और कृष्ण के स्मरण में होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे मायावादी सन्यासी क्या करते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं, और वैष्णव का मतलब है सारे भौतिक क्रियाओं को त्याग करके भगवान की सेवा में लग जाना। रूप गोस्वामी का श्लोक है, अनासक्त विषयन यताराम कोयंजित, यानी जो चीजें भगवान की सेवा में लग सकती हैं वो सेवा में लगाना, और निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य। और फाल्गु वैराग्य क्या है, सब ऐसे त्याग देना। युक्त वैराग्य मतलब आप कहते हैं आपके पास, भगवान की सेवा में लगाओ। अगर आपको बोलने की क्षमता है, भगवान की सेवा में लगाओ। मकान है तो भगवान की सेवा में लगाओ। फैमिली है तो फैमिली को भगवान की सेवा में लगाओ। तो ये वैराग्य है। तो वैष्णव का मतलब है मटेरियल चीज को भगवान की सेवा में लगा देना, और मायावादी ये नहीं स्वीकार करते। इसीलिए बताया वो क्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। एक ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। और वो लेकिन वैष्णव क्या बोलते हैं, अरे ये दुनिया तो भगवान ने बनाई है, मिथ्या कैसे है। हाँ, अशाश्वत है। We agree that it's temporary, but it's not false. How can anything be false which has come from the supreme truth? भगवान से आ रही है, भगवान परम सत्य है, तो झूठी कैसे हो सकती है। तो इसको भगवान की सेवा में लगाना। तो लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं वैष्णव सन्यासी का मतलब है कोई भी चीज अपने लिए नहीं रखना। तो अगर कोई सन्यासी भी और सोच रहा है कि मेरा कमंडल मेरा है, ये लॉकर मेरा है, तो वो भी पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। भक्ति का मतलब है जो भी है भगवान की सेवा में। लास्ट एग्जाम्पल है अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा थे, लेकिन सब कुछ कृष्ण के चरणों में। हाँ, कौन सा श्लोक है, सवै कृष्ण मन पदारविंद वाचांसी वैकुंठ गुणान। अपने हाथों से भगवान की सेवा करना, पैरों से तीर्थ यात्रा जाना, आंखों से भगवान के रूप को देखना, नाक से सूंघ को सूंघना, जीभ से हरि नाम लेना, जीभ से प्रसाद लेना, दैट इज ऑल्सो लाइक संन्यास। नेक्स्ट वर्ष प्रभु, प्रेमे ते विवल बाय नाही कसमरण, राधा देश 3 दिन करिला भ्रमण। When proceeding towards Vrindavan, Sri Chaitanya Mahaprabhu was overwhelmed with ecstatic love for Krishna, and he lost all remembrance of the external world. In this way, he travelled continuously for 3 days in Radhadesh, the country where the Ganges river does not flow. अब ये वर्णन किया गया कि भगवान वृंदावन संन्यास लेने के बाद वृंदावन जा रहे थे, इतने प्रेम में विवल थे। वृंदावन सब जगह पे वो कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे। वो प्रेम में पागल जैसे हो गए थे, भौतिक दुनिया को भूल ही गए थे। 3 दिन तक वो चलते रहे राढ़ देश में। राढ़ देश मतलब जहाँ गंगा नहीं बहती, उसको अपवित्र माना जाता है राढ़ देश को। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु गए तो परम पवित्र हो गया। लॉर्ड चैतन्य वाज ट्रेवलिंग, ऑब्वियसली he becomes supremely pure। और अभी हम देखेंगे ट्रिक होता है। नित्यानंद प्रभु जो है छोटे बच्चों को बोलते हैं, महाप्रभु पूछेंगे वृंदावन का रास्ता कौन सा है, तो उनको डायरेक्ट वृंदावन का रास्ता मत बताना, यू 90 डिग्रीज टर्न शांतिपुर भेज देना, so you will see this beautiful pastime। नेक्स्ट वर्स, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु बुलाइया, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु गंगा तीरे लय आइला यमुना बोलिया, गंगा तीरे लय आइला यमुना बोलिया। First of all, Lord Nityananda bewildered Sri Chaitanya Mahaprabhu by bringing him along the banks of the Ganges, saying that it was river Yamuna. एक्चुअली क्या किया नित्यानंद प्रभु ने कि जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो बच्चों को बोला कि थोड़ा इनको शांतिपुर भेज देना। तो महाप्रभु ने राइट टर्न ले लिया शांतिपुर की तरफ। उनको लगा ये वृंदावन है, और नित्यानंद प्रभु ने भी राइट टर्न ले लिया। महाप्रभु पूछे, नित्यानंद तुम्ही कोथा जाबे, वेयर आर यू गोइंग? नित्यानंद स्माइल्ड एंड सेड, आमी तोमा संगे जाइबे वृंदावन, मैं भी आपके साथ वृंदावन जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कत दूर आछे वृंदावन, कितना दूर है? तो बोला ये देखो सामने यमुना है। एक्चुअली वो यमुना नहीं था, वो गंगा था, गंगा को यमुना बोल दिया। हाँ प्रभु, वहां पे पहुंचे तो क्या देखा, अरे यहाँ पे तो प्रेयर करने लगे, वो प्रेयर करने लगे अद्वैताचार्य को देखकर। फिर अद्वैताचार्य को देख के सोचे, अरे अद्वैत
आप यहाँ वृंदावन में क्या कर रहे हो? आपको कैसे मालूम पड़ा मैं वृंदावन हूँ? अद्वैत आचार्य बोले नहीं, ये वृंदावन नहीं है, शांतिपुर है, आपका स्वागत है। बोले नहीं, नित्यानंद प्रभु ने चीटिंग किया, चीटिंग नहीं किया उन्होंने। देखो गंगा यमुना दोनों नदी प्रयाग में मिलते हैं, both rivers meet in Prayag. The western part is called Yamuna, eastern is called Ganga. Today you have taken bath in western part, you have taken bath in Yamuna. तो दोनों प्रयाग में मिलते हैं नदी, और जब पश्चिम में जाती है यमुना, पूर्व में गंगा, पश्चिम में स्नान। नेक्स्ट वर्स प्रभु जी। शांतिपुर आचार्य गृहे आगमन प्रथम भिक्षा कैलेता रात्रे संकीर्तन After 3 days, Lord Chaitanya Mahaprabhu came to the house of Advaita Acharya at Shantipur and accepted alms there. This was his first acceptance of alms. At night, he performed congregational chanting there. Purport: it appears that the transcendental ecstasy, Sri Chaitanya Mahaprabhu forgot to eat for 3 continuous days. He was then misled by Nityanand Prabhu, who said that that river Ganges was Yamuna. Because the Lord was in the ecstasy of going to Vrindavan, he was engladdened to see Yamuna, although in actuality the river was Ganges. In this way, the Lord was brought to the house of Advaita Prabhu at Shantipur after 3 days, and he accepted food there. As long as the Lord remained there, he saw his mother Sachi Devi and every night executed congregational chanting with all the devotees. यहाँ पे बहुत सुंदर हमारे ओम जी ने पढ़ा, ट्रांसलेशन है। 3 दिन के बाद महाप्रभु अद्वैत आचार्य घर में आए। अद्वैत आचार्य ने बोला मेरे घर में चलो प्रसाद के लिए, और वहां प्रसाद लिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि रात को कीर्तन करते, दिन में कथा होती थी और प्रसाद लेते थे। तो ये बताया गया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने पहले गंगा को देखा, उनको लगा यमुना है, उन्होंने एक श्लोक भी बोल दिया यमुना के गुणगान में, लेकिन फिर बाद में उनको पता चला अरे मेरे को भगवान, मेरे को नित्यानंद ने ट्रिक कर दिया। फिर वो जब घर में पहुंचे तो उधर अद्वैत आचार्य ने सबको बुला लिया, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, सारे नवदीप व्हाट्सएप ग्रुप में सब डिवोटीज आ गए महाप्रभु से मिलने के लिए। उनको लगा था कि महाप्रभु नहीं मिलेंगे, अब संन्यास लेने के बाद वापस आ गए। इतनी खुशी हुई। और शशि माता भी आई। चैतन्य महाप्रभु शशि माता के चरणों में गिर पड़े, बोले माँ मैंने अनजाने में संन्यास ले लिया, पूरा प्लानिंग किया था लेकिन बोला ऐसे अनजाने में लिया, अब आप बताओ मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? आप बोलो तो मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, कैन आई गो टू वृंदावन, या मैं वापस आ जाऊं? आप बोलो तो घर में रहूं। शशि माता बोले नहीं, अब वृंदावन मत जाओ, वृंदावन बहुत दूर है, कोई समाचार ही नहीं मिलेगा, और अगर आप मायापुर में रहो तो लोग निंदा करेंगे, देखो अरे संन्यास लेने के बाद घर में बैठा हुआ है। तो इसलिए बेटर यू गो टू जगन्नाथपुरी, बिकॉज द सेम लॉर्ड हु स्टेज इन वृंदावन इज आल्सो स्टेइंग इन पुरी। वही भगवान जो वृंदावन में है पुरी में भी है, यही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। इसलिए आप बेटर है कि आप जगन्नाथपुरी को अपना हेडक्वार्टर्स बनाओ। महाप्रभु के माता को प्रणाम कीजिए, दिस इज योर ऑर्डर, आई विल एक्सेप्ट। महाप्रभु का एक नाम है मातृ भक्त शिरोमणि, बेस्ट ऑफ द डिवोटीज ऑफ मदर। ऐसा नहीं कि महाप्रभु माता का रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन साथ साथ संन्यास भी लेते हैं, लेकिन मन में रिस्पेक्ट भी मेंटेन करते हैं। शशि माता ने सब डिवोटी से रिक्वेस्ट किया कि आप सब तो मेरे बेटे से मिलते रहोगे, लेकिन मैं नहीं मिलूंगी। तो जितने दिन निमाई यहाँ पे है, मैं अपने हाथों से ले निमाई के लिए प्रसाद बनाऊंगी। आई वुड लाइक टू कुक फॉर निमाई एज मेनी डेज एज दिस ईयर, एंड ऑल द डिवोटीज एग्री, सबने स्वीकार किया। नेक्स्ट वर्स प्रभु जी। माता भक्त गणेरता करिला मिलना, माता भक्त गणेरता करिला मिलना, सर्व समाधान करी कैला नीलाद्री गमना, At the house of Advaita Prabhu, he met his mother as well as all the devotees from Mayapur. He adjusted everything and then went to Jagannath Puri. Sri Chaitanya Mahaprabhu knew very well that his acceptance of sannyas was a thunderbolt for his mother. He therefore called for his mother and the devotees
from Mayapur, and by the arrangement of Sri Advaita Acharya, he met them for the last time after his acceptance of sannyasa. His mother was overwhelmed with grief when she saw that he was clean shaved. There was no longer any beautiful hair on his head. Mother Sachi was pacified by all the devotees, and Lord Chaitanya Mahaprabhu asked her to cook for him because he was very hungry, not having taken anything for 3 days. His mother immediately agreed, and forgetting everything else, she cooked for Sri Chaitanya Mahaprabhu during all the day. She was at the home of Sri Advaita Prabhu. Then after a few days, Sri Chaitanya Mahaprabhu requested his mother's permission to go to Jagannath Puri. At his mother's request, he made Jagannath Puri his headquarters after his acceptance of sannyas. Thus, everything was adjusted, and with his mother's permission, Sri Chaitanya Mahaprabhu proceeded towards Jagannath Puri. तो यहाँ पर हिंदी में इसका अनुवाद है, अद्वैत आचार्य घर में अपनी माता से मिले, सब एडजस्टमेंट करके फिर जगन्नाथपुरी गए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चेतना को जानते थे कि मेरी माता को और भक्तों को बहुत ऐसे लगे कि सिर के ऊपर वज्र गिर गए, तो उन्होंने उनको बुला लिया कि आप मिलके जाओ, और अद्वैत आचार्य के साथ वो आखिरी लास्ट टाइम मिल रहे हैं, इसके बाद नहीं मिले। और माता को बड़ा आश्चर्य हो गया, इतने सुंदर सुंदर बाल थे वो सेव हो गए। अभी हमारे तो बाल सुंदर नहीं होते, फिर भी हम संभाल के रखते हैं, लेकिन महाप्रभु के बाल कितने सुंदर थे, करली हेयर्स, सब बाल को कटवा दिया उन्होंने। तो उनको थोड़ा दुख हुआ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप मेरे लिए प्रसाद बनाओ, और मैंने 3 दिन नहीं खाया, तो माता बहुत खुश हो गई। जनरली माताओं को अच्छा लगता है भगवान के लिए कुकिंग करना। सच्ची माता का जो प्रेम है वो निमाई से वैसा है, यशोदा माता का जो कन्हैया से, तो कौशल्या के भगवान राम से वात्सल्य भाव, इतने खुशी से प्रसाद बनाया। बोले जितने दिन यहाँ पर हो मैं ही प्रसाद बनाऊंगी। फिर महाप्रभु परमिशन मांगा, फिर जगन्नाथपुरी के लिए जाने के निकल पड़े। नेक्स्ट वर्ष को पथे नाना लीला रस देव दर्शन, माधव कथा गोपाल स्थापना, On the way toward Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu performed many other pastimes. He visited various temples and heard the story about Madhavendra Puri and the installation of Gopala. This Madhava Puri is Madhavendra Puri. Another Madhava Puri is Madhavacharya, who was spiritual master of a devotee in the line of Gadadhar Pandita, and who wrote a book known as Sri Mangala Bhashya. Madhavacharya, however, is different from Madhava Puri, who is mentioned in this verse. अब यहाँ पे बताया गया चैतन्य महाप्रभु जब पुरी के लिए निकले तो क्या क्या लीला की, कई कई मंदिरों में गए, माधवेंद्र पुरी की कथा सुनाई, खिलचर गोपीनाथ ने लक्ष्मण की कहानी सुनाई। और प्रभुपाद बता रहे माधवपुरी एक है और एक और मध्वाचार्य, वो व्यासदेव के शिष्य नहीं, और एक मध्वाचार्य है जो गदाधर पंडित की परंपरा में, उन्होंने किताब लिखा है मंगल भाष्य। लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग है, चैतन्य को निकले उनके साथ कितने भक्त थे? Anybody knows how many devotees were with Lord Chaitanya when he was walking towards Puri? 4. 3, 4, 5. 4. Almost 4 or 5. Some places 4 or 5. There is Nityananda, और कौन कहते हैं? नित्यानंद और जगदानंद, दामोदर, जगदानंद, दामोदर, दामोदर, मुकुंद और गोविंद। हरिदास ठाकुर साथ में नहीं थे, खाली 4-5 थे। और महाप्रभु थोड़े दूर जाने के बाद भक्तों से पूछे, आपने कुछ रास्ते के लिए पैसे लिया है, या कोई एटीएम कार्ड है आपके पास, या कुछ चिवड़ा लड्डू कुछ पैक किए पूरन पोली? भक्तों ने बोला, प्रभु हाउ कुड हैव टेकन एनीथिंग विदाउट योर परमिशन, वी कैन नॉट टेक एनीथिंग। आपकी अनुमति बिना कैसे लेते? तो महाप्रभु बोले, वेरी गुड, अगर आपने कुछ भी लिया होता ना तो यहीं से वापस भेज देता आपको। भगवान निश्चय करते हैं किस दिन किस व्यक्ति को क्या प्रसाद मिलना है। कृष्णा विल डिसाइड। जो किसी के भाग्य में लिखा होता है वो अपने आप मिल जाता है। मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, एक बार मैं
पूना से वृंदावन जा रहा था, पूना से दिल्ली फ्लाइट और दिल्ली से कार से वृंदावन। तो मेरे लिए एक भक्त ने बहुत रिक्वेस्ट करने पे एक अच्छा प्रसाद पैक करके दिया राधा कुंज बिहारी मंदिर से। 10 बजे पैक किया। मैंने बोला ठीक है मैं बाद में लूंगा। फिर एयरपोर्ट पे गए तो 11 बजे का फ्लाइट था, मतलब बाद में लूंगा। फिर प्लेन में लेने की जगह नहीं तो मैं बोला बाद में लूंगा। बहुत अच्छा प्रसाद था, उसमें केक भी था, खीर भी था, पकौड़ा, पूरी, रसगुल्ला सब। और जब मैं दिल्ली पहुंच गया तो 1 बज गए थे। मैं लेने गया तो भक्त बोले अभी थोड़ा और आगे गार्डन में लेंगे। तो 3 बजे प्रसाद लिया एक गार्डन में। बिटवीन दिल्ली एंड वृंदावन आई टुक प्रसाद इन अ गार्डन व्हिच आई पैक्ड इन द मॉर्निंग। और मैंने खाया, आधा खाया, लेकिन इतना बच गया था, अभी क्या करें। हमने देखा एक कुत्ता भूखा था तो कुत्ते को दे दिया पूरी और वो सब्जी, वो इतना खुशी से खा रहा था। द डॉग who got that prasad, he was hungry. So I was thinking this dog did not plan anything and he got Mahaprasad from Pune temple in Delhi because that was his destiny. उसके भाग्य में लिखा था इसलिए उसको मिला। हमने पूरा पैक किया, मेहनत किया, लेकिन हमको भी मिला, उसको भी मिला। So whatever is destiny that will come to you without fail. हम उसको रोक नहीं सकते। जैसे बीमारी है, हम नहीं चाहते बीमारी आए, फिर भी बीमारी आती है। कोई जाता है हॉस्पिटल में पूछने के लिए डॉक्टर साहब मेरे को थोड़ा सा मलेरिया दे दो या मेरे को थोड़ा कोरोना वायरस दे दो, नहीं, वो अपने आप जिससे कर्मों में होता है आ जाता है। ऐसे सुख भी अपने आप आ जाएगा। प्रहलाद महाराज थे that just like miseries come without asking, so happiness will also come without asking. If you want to be happy in this world, Prahlad Maharaj says, Gopala Varnana Vivarana Shirachuri Katha Sakshi Gopala Vivarana Nityananda Kaila Prabhura Danda Bhanjana Nityananda Kaila Prabhura Danda Bhanjana विजय नरसिंह प्रभु। अरे some internet problem. अभय प्रभु जरा ये कहानी पूरी कर लेते हैं। ठीक है प्रभु। Today, just 1 minute, I'll finish this story. Hare Krishna. Yes. I just finished that story. I got an internet problem. Yes. मैं वो कहानी बता रहा था कि टैक्स कलेक्टर ने चैतन्य महाप्रभु को तो जाने दिया। He said, you can go ahead, but are these people they are with you? Lord Chaitanya smiled and said, in this world, my only companion is Lord Jagannath. इस दुनिया में सिवाय जगन्नाथ के मेरा कोई नहीं। तो सारे ड्यूटीज पजल हो गए। हम तो पहले तो बोल रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं, भगवान मेंटेन करेंगे, बोला पैसा मत लो। अभी टैक्स भरने के समय बोल रहे हैं कि हम अकेले हैं। तो नित्यानंद प्रभु स्माइल्ड एंड सेड, डोंट वरी, दिस इज जस्ट सम पास टाइम गोइंग ऑन। तो थोड़ा समय रुक जाओ। Then Lord Chaitanya went ahead and he was crying, Jagannath, Jagannath, वो रो रहे थे। And at that time, tax collector understood. He said, you all can go with him. Tax collector का उनकी आंखों में आंसू देख के तो फिर जितना और आगे गए। And on the way, he came to one place. There was a lady who was selling some buttermilk. एक माता जी थे जो छाछ बेच रहे थे। आई थिंक तेलुगु में उसको मज्जी क्या बोलते हैं या मराठी में क्या बोलते हैं, ताक। वो छाछ बेच रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु asked, I want to drink this buttermilk. मेरे को छाछ पीना है। तो पूरा मटका पी गए। बाकी लोग 1 गिलास पीते हैं, 2 गिलास। वो महाप्रभु है, he drank the whole thing. और पूरा पीने के बाद वो माता जी ने बोला इसका पेमेंट who will pay? महाप्रभु said, these people they are coming behind me, they will pay for it. ये जो मेरे पीछे लोग आ रहे हैं वही पेमेंट करेंगे। तो सब डिवोटीज अब आश्चर्यचकित हो गए, अभी क्या होगा। महाप्रभु आगे चले गए और माता जी ने सबको रोक दिया। She stopped them and said, you have to pay for this. क्या करें? Devotee said, we don't have anything. फिर माता जी बोले ठीक है, you can go, no problem. She picked up an empty pot. खाली बर्तन उठाया छाछ का तो पूरा हैवी था। It was filled with jewels and diamond and gold and silver, सब भरा हुआ था, इतना बड़ा आभूषण। तो what she gave was small buttermilk and what she got was precious jewels. उसने थोड़ा सा अर्पण किया और बदले में इतना सारा। तो ये भगवान का प्रेम है भक्तों से। कृष्ण प्रभुपाद says, when you give to Krishna, you are never the loser.
अब कृष्ण को अर्पण करोगे कभी नुकसान नहीं होगा, कृष्ण 1000 गुना ज्यादा देगा। तो ये लीला होने के बाद फिर नेक्स्ट वर्ष आया, भगवान खीरचोर गोपीनाथ मंदिर पहुंचे। आई थिंक ऑलरेडी खीरचोरी कथा already you read the verse, you can read the translation purportedly. From Nityananda Prabhu, Lord Chaitanya Mahaprabhu heard the story of Kirachuri. Nityananda Ananda. From can I read, Prabhu? Please read. Okay. From Nityananda Prabhu, Lord Chaitanya Mahaprabhu heard the story of Kirachuri Gopinatha and of the witness Gopala. Then Nityananda Prabhu broke the sannyasa rod belonging to Lord Chaitanya Mahaprabhu. This Kirachuri Gopinatha is situated in Ramana, about 4 miles away from Baleshwara station on the Northern Railway, formerly known as Bengal Mayapur Railway. This station is situated a few miles away from the famous Kharagpur Junction station. Some time ago, the charge of the temple was given to Shamasundar Adhikari of Gopi Vallabhapura, which lies on the border of district of Medinipura. Shamasundar Adhikari was a descendant of Rasikananda Murari, the chief disciple of Shamananda Goswami. A few miles before Jagannath Puri station is a small station called Sakshi Gopala. Near this station is a village named Satyavadi, where the temple of Sakshi Gopala is situated. यहाँ पे बहुत सुंदर कहानी है खीरचोर गोपीनाथ की. I think we already discussed this past time in detail few days back. कैसे भगवान जो खीर चोरी करते हैं और कैसे माधवेंद्र पुरी का भगवान गुणगान करते हैं कि भगवान ने उनके लिए खीर चोरी किया. ये सब हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था कि माधवेंद्र चंदन यात्रा के समय. और सेकंड स्टोरी है गोपाल की है, साक्षी गोपाल. जब बालासर से भगवान निकले मायापुर की तरफ, तो रास्ते में साक्षी गोपाल का मंदिर आता है. एक्चुअली इसके बीच में और एक चीज आती है जो बताया नहीं है, वो है लिंगराज महादेव. भुवनेश्वर के में एक बहुत फेमस मंदिर है लिंगराज महादेव. वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को एक कहानी सुनाई कि कैसे यहाँ पर शिव जी आए. ये भुवनेश्वर नाम क्यों है? शिव जी का नाम है, भुवन के ईश्वर. तो चैतन्य महाप्रभु स्कंद पुराण से कहानी बताते हैं. लॉर्ड चैतन्य टोल्ड द डिवोटीज about how Lingaraj Mahadev became manifest, who is the one of the Jyotirlingas in Bhubaneswar. ऐसे बताया गया है कि एक बार एक राजा थे काशी राज, वो वाराणसी में रहते थे. वो शिव जी के भक्त थे. He was a devotee of Lord Shiva. His name was Kashi Raj, and he pleased Lord Shiva very much. Lord Shiva asked him, "What do you want? आपको क्या चाहिए?" बोले, मैं लड़ाई में कृष्ण को पराजित करना चाहता हूँ. I want to defeat Krishna in the battle. This was the time when Krishna was performing his leela in Dwarka. जब कृष्ण द्वारका में थे तो कृष्ण बोले, मैं शिव जी बोले, yes, I am with you. Go. तो शिव जी ने उनको बोला, आपको मदद करता हूँ. और एक प्राणी क्रिएट किया. He created a very ugly creature with 3 hands, 3 eyes, 3 legs, 3 हाथ 3 पैर वाला एक प्राणी बचाया. और वो आके बोला, काशीराज, what can I do for you? What is your order? मैं क्या करूँ? काशीराज बोले, जाओ द्वारका को नाश कर दो. गो एंड डिस्ट्रॉय द्वारका. तो द्वारका में आए अटैक करने. भगवान कृष्ण अपने फैमिली के साथ थे. कृष्ण डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे. कृष्ण ने अपना चक्र भेजा, सुदर्शन. सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस को मार दिया. और फिर वो चक्र गया पीछे वाराणसी में, काशीराज को मार दिया. और फिर पूरे काशी नगरी को जला दी. एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड. And then Lord Shiva became angry. Lord Shiva threw his पाशुपत अस्त्र. एक सुदर्शन चक्र, एक तरफ पाशुपत अस्त्र. शायद आपने महाभारत सीरियल में देखा होगा. महाभारत ऐसे 2 अस्त्र साथ में आते हैं, इससे फिर बाद में एक हट जाता है. पाशुपत अस्त्र और सुदर्शन चक्र दोनों आपस में टकरा गए और पाशुपत अस्त्र डर के मारे भाग गया. सुदर्शन चक्र डिफीटेड पाशुपत अस्त्र. और फिर वो सुदर्शन चक्र पीछे लग गया
किसके? शिव जी के। लॉर्ड शिवा वॉज बीइंग चेस्ड बाय सुदर्शन चक्र। पहले ही शिव जी को एक्सपीरियंस था, दुर्वासा मुनि के रूप में वो इंटरनेशनल फ्लाइट में गए थे, तो जहां भी जा रहे थे, wherever he was going, he saw the chakra. And finally Lord Shiva came to Krishna and bowed down. तो कृष्ण के पास आके बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। हे देवकी नंदन, हे कृष्ण, हे जगत पावन, मेरे को माफ कर दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। हे प्रभु, आप बहुत दयालु हो, आप दूसरों के दोष नहीं देखते। This is a transcendental trick. He is saying that you do not see the fault in others. So by saying like this, indirectly he is begging forgiveness. मतलब अगर कोई जैसे कोई दोष कर रहा है और वो बोलते हैं आप दोष नहीं देखते, तो दोष माफ हो जाता है। फिर भगवान कृष्ण बहुत गुस्से हुए, बोले, काशीराज, तुमने वो कीड़े का साइड क्यों लिया? Why did you take the side of that insect? क्या आप जानते नहीं मेरे शक्ति को? सारे अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, पर्जन्य अस्त्र, ये सब मिलके भी मेरे सुदर्शन चक्र का पावर का कंपेयर नहीं कर सकते। पावर ऑफ सुदर्शन चक्र इज ग्रेटर देन ऑल द अस्त्रस। व्हाई डिड यू टेक द साइड ऑफ काशीराज? शिव जी बोले, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम द लॉर्ड ऑफ फॉल्स ईगो, यू हैव क्रिएटेड फॉल्स ईगो इन मी, व्हाट कैन आई डू? आपने मिथ्या अहंकार बनाया। फिर उन्होंने बोला कि मेरे को एक धाम, एक जगह पे रेसिडेंस दो, प्लीज गिव मी अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस नियर योर धाम। एंड लॉर्ड कृष्ण said, I have one place where I stay on a blue mountain. एक नीले पर्वत के पास में रहता हूँ। किसी को मालूम है कौन सा जगह है वो? नीले पर्वत के ऊपर नीलाचलपुरी, नीलाचल, जगन्नाथपुरी। और वहां पर पूरा सब कुछ दिव्य है। जो भी वहां रहता है उसके 4 हाथ होते हैं। और उस धाम में अगर कोई चलता है तो उसको परिक्रमा का फल मिलता है। उस धाम में कोई लेट जाता है, anybody who lies और कोई समाधि में चला जाता है तो उसको अगर सो जाता है तो समाधि में जाने का फल मिलता है। And whatever you eat, even if you eat fish there, that is as good as eating हविष्यान्न। आप मछली भी खाओ, हविष्यान्न खाने के बराबर। वहां पर मैं आपको जगह दूंगा। महाप्रभु शिव जी बहुत खुश हो गए, बोले क्योंकि आपका नाम, आप भुवन के स्वामी हो, जगह का नाम होगा भुवनेश्वर। और उसी भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के सामने एक बिंदु सरोवर है। भगवान शंकर जी इतने दयालु हैं। बिंदु सरोवर मतलब लॉर्ड शिवा गॉट ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ऑल द होली प्लेसेस एंड फिल्ड दिस कुंड व्हिच इज नोन एज बिंदु सरोवर। सारे जगह से एक एक बूंद पानी लेकर आए, यानी सब तीर्थों में स्नान करने का फल वहीं से मिल जाए। आज भी आप जाओगे, बिंदु सरोवर है, लिंगराज महादेव, और सामने एक और मंदिर है, अनंत वासुदेव मंदिर। चैतन्य महाप्रभु ये मंदिर में गए। उसके बाद लास्ट में बताया गया ही केम टू गोपाल जी टेम्पल, साक्षी गोपाल। और साक्षी गोपाल में जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने कहानी बताई। सबको कहानी मालूम है कि कैसे 2 ब्राह्मण थे, एक बड़े ब्राह्मण और एक छोटे ब्राह्मण। थोड़ा सा बड़े ब्राह्मण तीर्थ यात्रा में जा रहे थे और छोटे ब्राह्मण ने सेवा की। बड़ा ब्राह्मण बोला कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट दैट यू कैन मैरी माई डॉटर, मेरी पुत्री से विवाह करो। बोले नहीं नहीं, मेरे को इसकी जरूरत नहीं, मैं देना चाहता हूँ। तो ठीक है, आप देना चाहते हो तो गोपाल जी के सामने प्रॉमिस करो। गोपाल जी के सामने प्रॉमिस किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कराऊंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो घर में लौट के आए तो फैमिली मेंबर्स अपोज करने लगे। नहीं 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 नहीं, वो ब्राह्मण गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, हमारी बेटी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ग्रेजुएट है। हाँ, ये कैसे, शादी तो नहीं हो सकती, बराबरी में होना चाहिए। अब बिल्डर हो गए, क्या करें। फिर नौजवान ब्राह्मण पूछने आया कि आपने प्रॉमिस किया था। तो उसके घर के लोग लकड़ी लेके मारने, भाग भाग, तुम कहाँ पे हो, अनक्वालिफाइड, हमारी बेटी से, बहन से शादी करना चाहते हो। उनको दूर भगा दिया। फिर ये ब्राह्मण वापस वृंदावन गए और भगवान से बोले, प्लीज कम माय लॉर्ड, यू हैव टू गिव विटनेस। लॉर्ड सेड, आई डू नॉट वॉक, मैं चलता नहीं हूँ। तो वो ब्राह्मण बोले, आप गीटीज तो बोलते भी नहीं है, अगर आप बोल सकते हो चल भी सकते हो। इफ यू कैन टॉक यू कैन वॉक, वॉक योर टॉक। तो फिर भगवान चल के आए और अपना दर्शन दिया। आज भी ये साक्षी गोपाल का मंदिर है। पहले तो साउथ इंडिया में आ गए भगवान, फिर उड़ीसा के राजा ने लड़ाई की और लड़ाई के बाद जीतने पे डीटीज को
वो जगन्नाथ मंदिर में ले आए। तो जगन्नाथ ऑल्टर के ऊपर ही एक साइड में साक्षी गोपाल, एक साइड जगन्नाथ, ऐसे था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, 2-3 दिन में राजा को सपना आया। जगन्नाथ बोले प्रभु 3 दिन से प्रसाद नहीं मिल रहा है। प्रसाद नहीं मिल रहा, हम तो प्लेट रख रहे हैं। बोले ये जो साक्षी गोपाल आए हैं ना, वो मंत्र के लिए वेट नहीं करते, वो ऐसे प्लेट आता है खा लेते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं रखते। तो बोले ठीक है, आपके लिए फिर कुछ अलग व्यवस्था करेंगे। तो तब से फिर एक और मंदिर बनाया गया साक्षी गोपाल। और लास्ट में यहाँ पे नित्यानंद दंड भंग का बताया गया कि कैसे नित्यानंद प्रभु जब वो एक नदी के पास जा रहे थे, चैतन्य प्रभु स्नान करने गए, लॉर्ड चैतन्य गेव इस दंडा तो नित्यानंद प्लीज होल्ड दिस दंडा, इसको धारण करो। और नित्यानंद प्रभु सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो सब सन्यास से भी ऊपर है, उनको दंडा उठाने की क्या जरूरत है। पहले उन्होंने एक दंड को 3 दंड बना दिए, त्रिदंडी, फिर उसको नदी में फेंक दिया। नदी का नाम हो गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट रिवर नाउ? दंडभंग नदी, भंगर नदी। और वो एक तीर्थ स्थान है, वहां पे गौर गोविंद महाराज के डिसाइपल्स ने एक आश्रम भी बनाया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु स्नान करके आए, बोले नित्यानंद वेयर इज माय दंडा, मेरा दंडा कहाँ गया? नित्यानंद प्रभु दंडा, आई डोंट नो वेयर इज द दंडा, यू फेल ऑन मी, आई फेल ऑन द दंडा एंड इट फेल डाउन। आप मेरे ऊपर गिरे, मैं डंडे के ऊपर गिरा। और चैतन्य महाप्रभु बोले देखो अभी मैं अकेले जाऊंगा, आपको साथ में नहीं ले जाऊंगा, आप आगे जाओ मैं पीछे रहूं, या आप पीछे रहो मैं आगे जाऊं। भक्त बोले नहीं आप आगे जाओ, अपराध मेरा। So then Lord started going alone over Jagannath Puri. This we will continue tomorrow. कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। I would like to make a point that today in Japa there are more than 40 devotees were there.